लगा है कि आई कंटिन्यूली लुक टुवर्ड्स यू। जब कोई चीज कंटिन्यूली होती है तो उस पे आपका ध्यान नहीं हटता। जब आप एक चीज को देखते रहते हैं बहुत देर तक तो वो आपका सारा फोकस ले लेती है, और जब आपका सारा फोकस किसी चीज पे हो जाता है तो उस चीज से आप चीजों को रिसीव करने लगते हैं। वैसे जब आपका सारा फोकस क्राइस्ट पे हो जाता है, जब हम क्राइस्ट को टकटकी लगा के देखने लगते हैं तो हम क्राइस्ट को रिसीव करने लगते हैं, उसके नेचर को रिसीव करने लगते हैं। हम क्राइस्ट लाइटनेस में बदलते जाते हैं, क्राइस्ट लाइक होते जाते हैं, यीशु जैसे होते जाते हैं। तो जरूरत ये है कि अपना ध्यान हम किसी और चीज की तरफ नहीं लेके यीशु की ओर मोड़ लें और उससे कहें, प्रभु आज मैं आपकी तरफ टकटकी लगा कर देख रही हूँ या देख रहा हूँ। दाऊद यूं नहीं कहता कि मेरा ध्यान या मेरा फोकस उसकी आशीषों पे है या उसकी चीजों पे है, पर दाऊद यूं कहता है कि मैं तुझे निहारता हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। तो आइए हम सब मिलकर आज उस यीशु को निहारें और उससे कहें, प्रभु तू सुंदर है, तू अच्छा है, और उससे कहें कि प्रभु तू काफी है मेरे लिए, तू बहुत है मेरे लिए। दोस्तों को तुझसे दिल लगाया है, दोस्तों को तुझसे दिल लगाया है। आइए हम कहें उससे, प्रभु वो सारी चीजें जो मेरे लिए अच्छी थी, जो चीजें जिनमें मुझे मजा आता था, जो चीजें मेरे दिल को खुश करती थी, उनको मैंने छोड़ दिया और तुझसे दिल लगा रहा हूँ, मैं तुझसे दिल लगा रही हूँ। सुंदर आज तुझे सुंदर सुंदर
सच में एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम भले एक दूसरे से दूर हैं लेकिन हम तब भी परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, उसको धन्य कह पा रहे हैं, उसको महान कह पा रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं। तो ये मिलकर हम एक गीत को गाएंगे जो यूँ कहता है कि बोलो जय जय, बोलो जय जय, जय हो यीशु। बोलो जय 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 हो यीशु। बोलो जय 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 हो यीशु। यीशु मसीह सहारा
और प्रभु तेरी जय हो या जय जयकार हो, तो मुझे बड़ा डिक्लेरेशन सा ऐसा लगता है कि जब हम ये कहते हैं ना, तो हमेशा जो इंसान जीता हुआ होता है, जो जीत जाता है अपनी जंग में, वो ये कहता है कि जय हो तेरी जय हो। तो हम जब लड़ रहे हैं, जब हम इस जीवन में हैं और हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखते हैं, तो हम जब लड़ते हैं किसी चीज़ से, तो हम ये ना सोचें कि हम
जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पर हम जीते हुए हैं। हम जीत की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मौत पे फतह हासिल करी है। वो जीता हुआ परमेश्वर है और हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम जीते हुए हैं। इसलिए हम उसकी जय को बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम की जय हो, यीशु तेरे नाम की जय हो, यीशु तू महान है। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से कहेंगे कि जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तेरी जय जयकार। आप कह सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में बात को कह सकते हैं कि प्रभु तेरी जय हो। मैं जीता हूँ, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, भले ही चीजें खराब क्यों ना हो, लेकिन मैं जीता हूँ क्योंकि मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ। मैं जीता हूँ क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास रखता हूँ। मैं जीता हूँ क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। भले चीजें कैसी क्यों ना हो, भले चीजें खराब क्यों ना दिख रही हो, आप कहिए कि यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, उसके नाम की जय हो, उसके नाम की जय हो। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। एक बार फिर से कहेंगे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। प्रभु तू महान है, यीशु तेरी जय हो, प्रभु तेरे लहू की जय हो, तेरे नाम की जय हो। प्रभु तू ही है जो बचाता है, प्रभु तू ही है जो छुड़ाता है, प्रभु तू ही है जो हमें उस दलदल की कीच में से निकाल कर अपने पास ले आता है। प्रभु आज हम कहते हैं कि प्रभु हम भले किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भले हम कैसे भी क्यों ना लग रहा हो, लेकिन प्रभु तू जीता हुआ परमेश्वर है। और जब हम तुझ पर विश्वास रखते हैं तो प्रभु हम ये विश्वास रखते हैं कि हम भी जीते हुए हैं। प्रभु तुझ पर विश्वास रखना मतलब जीत पर विश्वास रखना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा प्रभु है। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारा राजा है। प्रभु आज हम ये कहते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगियों में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे हालातों में सिर्फ तू ही हमारा राजा है और तेरी ही प्रभुता है। प्रभु तेरा ही राज्य चलता है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी ये लाइव को देख रहे हैं और आगे देखने वाले हैं, प्रभु वो आशीषित किए जाने वाले हो सके।
सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अद्भुत समय के लिए। हम शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि बहुत से अपने मसीह भाई बहनों से जो भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं उनसे मुलाकात कर पाएं। और मैं जानता हूं कि आज के इस दिन में बहुत से लोगों को प्रभु बरकत देने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ स्तुति का, सैम का। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी स्तुति हैरिसन और सैम हैरिसन। इनके द्वारा प्रभु ने आज वर्शिप में हमारी सहायता करी। प्रभु इनको बरकत दे। और आपकी भी बहुत सी दुआओं की ज़रूरत है जिसके माध्यम से ये लोग अपने जीवन के अंदर एक आशीषित जीवन जिएं और बहुत सी बरकतों को प्राप्त करें। और हमारे पास में अभी थोड़ा वक्त है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और उस वचन के द्वारा हम लोग आशीषित होंगे। और परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें सिखाता है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय तो हम लोग खोलें तो वहाँ पर 33 पद से लेकर के 46 पद तक जिक्र है एक बात का कि एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रसकुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका दिया और देकर परदेश चला गया। तो ये काम एक गृहस्वामी ने किया और ये बिजनेसमैन था और अपने काम से निकल गया लोगों को जिम्मेदारी दे करके। ये परमेश्वर के व्यवहार के बारे में बताता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी बताता है और परमेश्वर की उम्मीद जो हमसे है उसके बारे में भी ये वचन हमसे बात करता है। और जो दाख की बारी इस गृहस्वामी ने लगाई ये बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लगाई। ये ऐसे ही नहीं था कि ये बस बारी लगा करके चला गया, बल्कि उसने उसके इंतज़ाम भी किए। उसने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रसकुंड खोदा और गुम्मट बनाया। तो ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर ने भी इसका इंतज़ाम जो है हमारे जीवन के लिए भी किया है। और जब कभी भी हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें भी बाउंड्री बनाते हैं और उसमें भी ताला लगा के रखते हैं, गेट लगाते हैं, ताला लगाते हैं। तो बाड़ा इसलिए बांधा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि कोई भी बाहर का व्यक्ति या बाहर की कोई चीज, कोई जानवर जो है वो घर के अंदर ना घुस जाए। इस उम्मीद के साथ में बाड़ा बनाया जाता है। तो अब यहां तो दाख की बारी लगाई गई थी। अब जब कोई बारी लगाई जाती है, कोई बाग लगाया जाता है, उसमें तो हमेशा ये उम्मीद रहती है कि जब फल लगेगा तो पत्थर चलेगा। हमारे यहाँ भी बहुत से बाग हैं, अमरूद के बाग हैं हमारे शहर में। आसपास के शहर में तो बहुत, एक फरुखाबाद शहर है वहाँ तो और ज़्यादा है। और हमारे शहर में भी आम के बाग बहुत है। तो हमें देखा कि वहाँ पे हर समय लोग बड़ी सिक्योरिटी में रहते हैं। वहाँ पर सुरक्षा का बड़ा कर्रा ज़बरदस्त प्रबंध है, इस वजह से कि कोई घुस ना जाए और कोई आम ना तोड़ ले जाए। तो इस गृहस्वामी ने भी एक बड़ी व्यवस्था के तहत यहाँ पर दाख की बारी के चारों तरफ बाड़ा लगाया है। ये दाख की बारी जो है
ये हमारी जिंदगी को दिखाती है। और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अनुभव स्वीकार किया है और नए जन्म का अनुभव किया है, जिनके पास नया जन्म है, जो बॉर्न अगेन है, ये प्रॉमिस है कि उनके चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है। तो जिसके चारों तरफ बाड़ा लगा है, उसके पास में ना कोई बुरी चीज आ सकती है और ना कोई उसकी बरकत को ले जा सकता है, जब तक परमेश्वर परमिट ना करे। इस बात को आप परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। अय्यूब के अंदर, अय्यूब जब परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा तो अय्यूब से परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कितना अच्छा है, उसकी तारीफ करी। तो शैतान ने एक जवाब वहां पे देता है, पहला अध्याय 10वें पद के अंदर, कि शैतान ने कहा, क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अगर तूने ये बाड़ा ना बांधा होता तब मैं बताता, लेकिन तूने तो उसकी सारी चीजों के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है और मैं चाह करके भी उसका नुकसान नहीं कर पा रहा, मैं चाह करके भी उसको परेशान नहीं कर पा रहा, मैं चाह करके भी उसकी चीजों को नहीं छू पा रहा, मैं चाह करके भी उसको स्ट्रेस नहीं दे पा रहा, मैं बीमारी नहीं भेज पा रहा, मैं तकलीफों को नहीं भेज पा रहा, मैं और चीजें नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तेरा बाड़ा लगा हुआ है। तो जहां पर परमेश्वर के लहू का बाड़ा, उसकी उपस्थिति का बाड़ा है, वहां पर शैतान की दखल अंदाजी नहीं होती। कुछ लोग हालेलुया बोले, कुछ कहें हालेलुया। यस, तो आप लोग जो हैं वो परमेश्वर की प्लानिंग के तहत हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले तुम मेरे विचारों में थे। तो वी क्रिश्चियन पीपल इज ऑलरेडी इन द प्लान ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की योजना के अंदर हैं और परमेश्वर की योजना अद्भुत है। जब तक वो परमिट नहीं करता तब तक शैतान की हिम्मत नहीं कि वो हमको छू सके। शैतान ने कहा कि भाई जरा थोड़ा मौका दो इनको टेस्ट करने का, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अय्यूब पास हुआ। और आज भी मैं ऐसे बहुत से विश्वासियों को, खादिमों को जानता हूं जो तकलीफ में रह जाते रहते, परेशानी में रहे, वो टेस्ट उनका हुआ, उनकी परीक्षा ली गई और वो हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर के प्रेम से वो अलग नहीं हुए, निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जुड़े रहे। यस, परमेश्वर का वचन भी कहता है मैं तुम्हारी ऐसी कोई परीक्षा नहीं लूंगा जो तुम्हारे सहने के बाहर। तो परीक्षाएं होती हैं और परमेश्वर उसमें हमको सफल भी करता है। तो दाग की बारी के चारों ओर ये जो बाड़ा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 7 पद कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। परमेश्वर ने आपके लिए दूत रख रखे हैं, स्वर्गदूत रख रखे हैं कि वो आपको बचाएं, आपकी सुरक्षा करें। भजन संहिता 91 के अंदर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि पांव में पत्थर से ठेस लगे, मेरे दूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। यस, दिस इज फॉर द बिलीवर्स, ये विश्वासियों के लिए है। एंजेलिक मिनिस्ट्री है, स्वर्गदूतों की सेवकाई है और स्वर्गदूत आपकी सेवकाई के लिए निरंतर लगे रहते हैं और आपकी हमेशा सहायता और मदद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से स्वर्गदूत यीशु मसीह की भी मदद करते थे। जब उसने 40 दिन का उपवास रखा, उपवास जब उनका खत्म हुआ, समाप्त हुआ, उसके बाद में स्वर्गदूत आकर के उसकी सहायता करने लगे। जब वो कमजोर होता था तब एक स्वर्गदूत आकर के उसको हिम्मत देता था। हालेलुया। और बहुत सी बातें हैं
जहां पर हम देख सकते हैं, और फिर ये एंजेलिक मिनिस्ट्री की तरफ वचन चला जाएगा। लेकिन इतनी ही बातों को आप ध्यान में रखें कि स्वर्गदूत आपके लिए हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91:4 के अंदर इस तरीके से भी कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, ताकि कोई भी परेशानी तेरी जिंदगी के अंदर ना आ पाए। वो तुझे बहलिए के जाल से बचाएगा, वो तुझे महामारी से बचाएगा, वो तुझे दुख तकलीफ से बचाएगा, वो तुझे रोग से बचाएगा, वो दिन में धूप से बचाएगा, रात में चांदनी से बचाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। वो तुझे ऐसा प्रबल कर देगा कि तू नाग और अजगर को कुचलेगा। यस, खुदा की ये प्लानिंग है उसके लोगों के लिए। उनको परमेश्वर ने आपको ये अथॉरिटी दे रखी कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर का फजल आपके ऊपर है। आप भले ही साधारण से दिखाई देते हैं, आप भले ही आम जनता से लगते हैं, लेकिन एक्चुअली आप है नहीं। मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, हम हैं, हम दिखते तो साधारण से हैं जैसे पौलुस कहता है, लेकिन हम हैं नहीं। हमारा कनेक्शन आसमानी है, स्वर्ग के साथ में हमारा रिश्ता है। तो ये दाग की बारी, ये जो हमारी जिंदगी है, इसके चारों तरफ परमेश्वर ने एक बाड़े को बांध रखा है। और फिर एक और काम किया, 3 काम वहां पे किए, बाड़ा बांधा, रसकुंड खोदा और गुम्बट बनाया। फिर उसने वहां पर एक काम और किया कि उसके चारों तरफ बाड़ा बनाने के बाद में उसमें एक रसकुंड खोदा। जिस तरीके से बाड़ा हमारी जिंदगी की सुरक्षा दिखाता है, उसी तरीके से यह रसकुंड जो है, यह हमारे जीवन की प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, हमारे जीवन की आशीषों को दिखाता है। और इस तरीके से परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, भजन संहिता 37:10 के अंदर, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार वे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यस, दिस इज द गॉड्स प्लानिंग फॉर यू, कि परमेश्वर आपको संपत्ति देगा, आपको भूमि देगा, परमेश्वर आपके रसकुंडों को भरा रखेगा और परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा हर क्षेत्र में। यहां तक लिखा हुआ है भजन संहिता उसके पहले अध्याय में कि जो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीकी में रहता है, अगर वो किसी भी काम में हाथ लगा देता है तो वो सफल हो जाता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो इस तरीके से तुझे संपत्ति, भूमि और सब कुछ देगा। लेकिन एक काम करना, तू 10वां देना ना भूलना, टाइथिंग जरूर करना। बाकी बरकतें जिंदगी के अंदर जो आती हैं वो विश्वास के द्वारा आती है। यीशु मसीह ने भी कहा, बीमारों से कहा जो चंगे होना चाहते थे, उनसे ये कहा कि तू क्या चाहते हो, तूने कहा चंगा होना, बोले विश्वास करो। तो जितना भी हीलिंग है और बहुत सी बातें हैं, दुष्ट आत्माओं का निकलना विश्वास के द्वारा होता है। लेकिन ये धन की आशीष, ये प्रॉस्पेरिटी की बरकत तब हमारी जिंदगी के अंदर आती है जब हम बोते हैं, जब हम 10वां अंश देते हैं। जब हम बोते हैं तो हम काटते हैं। जो बोता नहीं वो काटता भी नहीं। तो जो लोग बोना नहीं जानते वो काटते भी नहीं है। यस, लेकिन अगर आप बोना जानते हैं, आपको अगर कभी भी कोई फील्ड मिले, आप जरूर बोइए। आपने बहुत बड़ी फील्ड खरीद तो ली, लेकिन अगर आप उसमें बोएंगे नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। उसी तरीके से मसीह जीवन ये एक फील्ड है जिसके अंदर आपको बोना पड़ेगा, बहुत सी सेवकाइयों में बोना पड़ेगा, आपको बहुतों की मदद करनी पड़ेगी, बहुतों की सहायता करनी पड़ेगी। हम हमेशा पसंद करते हैं बोना। जब हम बोते हैं तो हम काटते हैं, जब हम बोते नहीं तो हम काटते भी नहीं। इसलिए यहां पे लिखा है, जो हमने पढ़ा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी सारी भूमि की सारी पहली उपज दे दे करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। लेकिन जो लोग बोते नहीं हैं उनके संग क्या होता है?
हगै उसका आगे उसका दूसरा अध्याय उसके 16 पद के अंदर इस प्रकार से लिखा है, जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा में जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाख रस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर ले तब 20 ही निकलते थे। उम्मीद से कम। परिस्थितियां ये लोगों की ज्यादा है कि सोचा तो था कि ये काम कर लेंगे, लेकिन हुआ ही नहीं, क्योंकि कम पड़ गया, चीजें कम पड़ गई, पैसा कम पड़ गया, धन कम पड़ गया, काम नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि बोना नहीं जाना। बोना कैसे है? अच्छे मन से, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। बोने के बाद आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि प्रभु ने मुझे यह मौका दिया कि मैं प्रभु के राज्य के अंदर बो पाया। और अगर आप बोएंगे तो आपका रसकुंड भरा रहेगा। यहां पे लिखा कि लोग जाते हैं इस उम्मीद से कि वो अपने अन्न के 20 नपुए भर के लाएंगे, 20 किलो लाएंगे या 20 बर्तन भरेंगे, लेकिन उससे कम ही उसमें से निकलता। जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, 50% मिलता था उसको। लेकिन यह खुदा का काम नहीं है। ये बाकी नपुए जो वो गया तो इस उम्मीद से था कि मैंने जो जहां पे कलेक्ट कर रखा है, जो मेरा खत्ता है, उसके अंदर से 20 निकलने चाहिए, लेकिन 10 ही क्यों निकले? इस उम्मीद से जाता था कि वो 20 वो दाख रस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर ले, लेकिन 20 ही निकलते थे। कारण क्या है? वजह क्या है? 20 ही निकल रहे हैं, कम होता जा रहा है। हमारी जिंदगी के अंदर चीजें खराब होती जा रही हैं, चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि बाड़ा टूटा हुआ है। ये बाड़ा अगर टूटा है तो जो दाख की बारी का रसकुंड है में रस है, वो कोई आकर के पी जाएगा। तो किसी का इंटरफेरेंस हो रहा है। जब बाड़ा टूट जाएगा तो कोई भी घुस सकता है और वो आकर के आपकी आशीषों को पी लेगा, चुरा लेगा। तो जब हमारी जिंदगी के चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति का बाड़ा टूटा होता है, उस समय शैतान को बड़ी आसानी से मौका मिलता है कि वो आए और जितना चाहे वो भर के ले जाए और हमारे लिए चीजें कम पड़ जाएं। लिखा है वचन के अंदर यूहन्ना 10:10 में कि चोर केवल चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। जी हां, बाड़ा टूटा होगा, चोर आएगा, चीजों को चुराएगा, नष्ट करेगा, चीजों को बर्बाद करेगा, घात करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जिनके जीवन के चारों तरफ यीशु मसीह की उपस्थिति का बाड़ा रहता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी आशीष को पाते हैं, बड़ी बरकतों को पाते हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैंने अपनी समझ से बढ़ करके, अपनी सोच से बढ़ करके मैंने अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को देखा है। वो हमेशा हमारे साथ में ईमानदार रहता है। अगर हम ईमानदारी के साथ में प्रभु के साथ चले, वो हमेशा हमारे लिए ईमानदार है। वो हमेशा हमारे जीवन के अंदर आशीषों और बरकतों को देना चाहता है। एक और काम किया परमेश्वर यहां पे इस गृह स्वामी ने, कि उसमें टावर लगवाया। टावर क्यों लगवाया? टावर का काम क्या था? गुम्बद बनाने का काम, उसका काम क्या था? आपने अगर देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर अगर आप जाएं तो वहां पर गुम्बद बने होते हैं। हमारे यहाँ एक फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर के अंदर। मैं शाहजहांपुर से हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, डिटेक्शन नहीं दे पाया, मैंने कहा ज्यादा वचन की बात करूं। संदीप हरिसन नाम है मेरा। शाहजहांपुर के अंदर हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एरिया बहुत बड़ा, कई किलोमीटर्स में वो बनी हुई है। और उस फैक्ट्री के थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है वो गुम्बद बने हुए हैं और उस टावर से बने हैं। और उस टावर के अंदर एक सिपाही, एक आर्मी मैन उसके अंदर रहता है और उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। और सॉरी, रिवॉल्वर नहीं बल्कि बड़ी स्टेन गन होती, मशीन गन होती है कहना चाहिए। मशीन गन उनके हाथों में होती है और कोई भी
व्यक्ति उसकी बाउंड्री कूद करके अंदर नहीं आ सकता। बड़ी मजबूत बाउंड्री बनी हुई है, उसके ऊपर तार लगे हैं, फिर गुम्बद बना हुआ है, मतलब वो टावर बना हुआ है, उसमें वो रहता है और हर समय तैयार रहता है। आंखें उसकी खुली हुई रहती हैं, वो सचेत रहता है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ सके। तो ये हमारे आत्मिक जीवन को दिखाता है, हमारी आत्मिक युद्ध को दिखाता है, हमारी आत्मिक लड़ाई को दिखाता है कि हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर सचेत रहने की हमें आवश्यकता है, कि हम सचेत रहें ताकि कोई भी बाड़ा तोड़ करके अगर अंदर आने की कोशिश करे तो मारा जाए। यस, अगर कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की प्लानिंग, कोई उसकी योजना हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल होना चाहती है तो वो खत्म करी जाए। ये तब होता है जब हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर सचेत रहते हैं। अगर हम सचेत नहीं रहते तो हमें नुकसान पहुंचता है। फिर हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास में तो 20 डब्बुए हम भर करके लाएंगे गेहूं के, लेकिन 10 ही भरते थे। हम ये सोच के रसकुंड के पास जाते हैं कि 50 भरेंगे, लेकिन 20 ही भर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाड़े के अंदर एंट्री हो जाती है। जो लोग अपने आत्मिक जीवन के अंदर, जो मसीह लोग अपने आत्मिक जीवन के अंदर सचेत नहीं है, जो अपने टावर के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं, ताकते नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, वो मारे जाते हैं। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय और उसके 6ठे पद के अंदर, 7वें पद के अंदर, बल्कि 8वें पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 7वां पद कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन 8वां पद कहता है सचेत रहो। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें अपनी रात की नींदें उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सचेत होने की आवश्यकता है। वो कहता सचेत रहो क्योंकि शैतान सिंह के समान किसी को भी फाड़ खाने को तैयार है, तुम्हें फाड़ खाने को तैयार है। अगर हम सचेत नहीं रहे, अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम मारे जाएंगे। तो ये जो सिपाही इस गुम्बद के अंदर रहता है, इस टावर के अंदर रहता है, ये सचेत रहता है। आपको अपनी आत्मिक जीवन के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। यस, वचन बताता है हमारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, ये शैतान के अधिकारी, अधिपतियों और आत्मिक सेनाओं और शैतान की युक्ति के साथ में है। एक पद पढ़ूंगा आखिर में, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था और 5वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, क्रिश्चियन मूवी थी। उसमें यह समझ में आया कि लोग दासों की क्यों इतनी इज्जत करते हैं। मैं कई बार समझ में नहीं आता कि जब हम गांव में जाते हैं, किसी तो भीड़ लग जाती है, लोग आ जाते हैं, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, सुबह शाम फोन करते हैं, कारण क्या है, वजह क्या है, तब पता चला कि हम सामर्थी हैं। हालेलुया, आप सामर्थी हो। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, आप सामर्थी हो। यस, लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। सावधान रहते हैं। कोई भी कल्पना, कोई भी भावना, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मन से उठती है, जो प्रभु को पसंद नहीं है, उसका खंडन कर देते हैं। सावधानी है, सावधान रहो। अगर सावधानी नहीं बरती, किसी भी विचार में खो गए, गुनाह में चले गए, जिंदगी की मौज मस्ती में चले गए और उसका खंडन नहीं किया, तो समझ लो बाड़ा टूट जाएगा। और बाड़ा टूट गया तो शैतान घुस जाएगा, और शैतान घुस गया तो तुम्हारे रस कुंड को पी जाएगा। लेकिन अगर रस कुंड को और बाड़े को बचाना है तो टावर पे सचेत खड़े रहना है। दाग की बारी को बचाना है, इस जिंदगी को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना, अपने घर को बचाना, अपने जीवन को बचाना, कलीसिया को बचाना, विश्वासियों को बचाना, देश को बचाना, शहर को बचाना, गांव को बचाना है तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है।
यह खंडन करने की जरूरत है। आपको घुटनों पे आने की आवश्यकता है। आपको यीशु मसीह के चरणों पे बैठने है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है। आपको प्रभु के चरणों पे बने रहने की आवश्यकता है। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आज तेरा वचन यहां पर बोया गया है। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित किए जाए, बहुतों की जिंदगी के ऊपर प्रभु जी इस लाइव चैनल के द्वारा पिता बरकत आए और लोग अपने आत्मिक जीवन के अंदर बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम से